तो आजकल बहुत लोग डरते हैं, ठीक है, शादी करने से। सो ये उसमें मैं बस इतना बोलूँगा कि देखो, जो टाइमलाइन है ना उसके हिसाब से चीज़ें होंगी, जो भगवान ने चाहे उसके हिसाब से चीज़ें होंगी। आपको लगता है कि आपने अभी एक स्टेट ऑफ माइंड में हो, ठीक है, चीज़ें हो रही है, आप रील्स पे देख रहे हो कि ऐसा ऐसा होगा तो मैं नहीं करूँगा शादी। प्रॉब्लम ये है इस थॉट प्रोसेस में कि हो सकता है कि होता ही है कि माइंड पलटेगा, ये सिचुएशन ऐसी बनेगी कि यहाँ पे शादी होगी, ठीक है, क्योंकि कार्मिक बॉन्ड जो होने वाला है होगा, हो के रहे, चाहे डिले करो चाहे जैसे भी करो पर होगा, ठीक है। तो ज़रूरी ये है, देखो कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे ना हो, ठीक है, लिखा हो ना हो, बट वो उन केसेस फिर वो ऐसे सामने भी नहीं आते। आपको क्या पता वो लिखा था कि नहीं लिखा था, यू नीड प्रूफ, पहली चीज़। तो अगर टाइमलाइन में लिखा है ना तो वो होगा, जिससे शादी होनी है वो होगा, क्योंकि कार्मिक बॉन्ड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जो चीज़ें होनी है वो होगी, फ्यूचर में जो चीज़ होनी है उसके हिसाब से पास्ट में होगी। तो उस वजह से भी आपकी अगर शादी लिखी है तो उस हिसाब से आपका होगा, ठीक है। अब लोग ये बात शायद पचे ना, क्यों, वो आपका मन है, ठीक है, क्योंकि आप मन अपने थॉट से रिलेट कर रहे हो। जो शायद आपका शादी की तरफ थोड़ा डर भी हुआ, वो शायद बाद में मैनिफेस्ट भी हो सकता है, जो आपकी शादी में बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये एक पॉइंट है। दूसरी बात, आपका दिमाग, ठीक है, मन कभी पलट सकता है, कभी भी। जैसे आपने एक सिचुएशन देखी होगी जहाँ पे लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, और फिर बाद में वहीं पे जाते हैं। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, आई बीन अवेयर ऑफ दैट एंड आई नो वाई इट हैपेंस, उसका तोड़ भी होता है। बट यहाँ पे भी मुझे एक बार घमंड हुआ कि मुझे थोड़ा पता है, तो फिर यूनिवर्स ने दिखाया, फिर स्वयं माता रानी मुझे दिखाया कि देख, तू चाहे जानता भी है फिर भी सब मेरे हाथ में। तो वहाँ पे भी अल्टीमेटली वही है, लेकिन बताने के लिए कि मन पलटूबाज होता है, सिचुएशन के हिसाब से होता है, तो जब चाहे पलट भी सकता है। तो ये कह देना कि मैं कभी फ्यूचर में शादी नहीं करूँगा और ये करूँगी, इट डजंट मेक सेंस, यू नेवर नो। तो ओनली थिंग यू कैन डू इज़ हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट अबाउट मैरिज, सिंपल। हो ना हो, आपका मन नहीं है मत करो, ठीक है, मन से नहीं आ रहा, यू आर नॉट फीलिंग टू डू इट, मत करो, ठीक है। लेकिन डर मत बैठाओ अपने में, वो दिक्कत करेगा, फिर वो मैनिफेस्ट होगा, या तो शरीर में मैनिफेस्ट होगा या फ्यूचर में मैनिफेस्ट होगा। तो बेस्ट इज पॉजिटिव माइंडसेट हर चीज़ के हिसाब से रखो, हर चीज़ के लिए, हर किसी के लिए, वेदर इट्स अबाउट मेल वेदर इट्स अबाउट फीमेल, क्योंकि वहाँ पे भी मिसोजिनी मिसएंडर चलती रहती है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दिक्कत रहेगी। तो हर इंसान के लिए, हर जीव के लिए पॉजिटिविटी रखो, वरना आप इनडायरेक्टली वो कार्मिक बॉन्ड बना लोगे, फिर वो चीज़ें होके रहेंगी। और अगर हो गई, आपने पहले क्वांटम फील्ड में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव कमांड दे रखी है, सबकॉन्शियस माइंड को दे रखी है, तो फिर वो होगी, चाहे बीमारी के फॉर्म में हो, चाहे किसी और चीज़ में फॉर्म में हो। देखो, फ्रॉम हायर कॉन्शियसनेस ये चीज़ होनी थी, ठीक है, जो चीज़ होनी है, दैट्स व्हाई लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। लाइफ इज एन लाइफ इज अ सीरीज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, इट्स नॉट अ चेन ऑफ एक्सपेक्टेड वंस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेट्स फॉरगेट अबाउट द हायर कॉन्शियसनेस, सब कुछ प्रीडिटरमाइंड है, डिवाइन प्लान है, हरी लीला है, लेट्स फॉरगेट दैट। लेकिन अल्टीमेटली जो शादी वाला पार्ट है वो पॉजिटिविटी रखो, ठीक है, नेगेटिविटी मत रखो। आसपास हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, इस वजह से वो प्रोजेक्शन है बाहर की, उससे ज़्यादा कोई लेने देने नहीं है। तो अगर बाहर की चीज़ें बदलनी है तो अंदर चीज़ें बदलो, और अगर आपने अंदर चीज़, इनर वर्ल्ड चेंज कर लिया तो बाहर की चीज़ें मैटर ही नहीं करती क्या स्टेट है। मतलब बाहर अगर मान लो आप ये हो, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल शांत है, जिसको किसी से नफरत नहीं, कुछ नहीं, तो बाहर से लोग अगर आपको गाली भी देंगे, कुछ भी देंगे, यू विल बी एट पीस। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा, अरे नहीं, हम तो एक पॉइंट होता है उसके बाद बोलना पड़ता है वगैरह वगैरह। हाँ, वो सेल्फ डिफेंस में बोलना सही है, बट यू हैव टू बी अवेयर। अगर आप पीस में हो, यू 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 विल नॉट केयर अबाउट। जैसे भगवान बुद्ध के साथ हुआ था कि एक व्यक्ति आया, उसने थूक दिया उनके मुँह पे, ठीक है, ही डिड अ वेरी बैड थिंग, बट उसने कर दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने सिर्फ कपड़ा लिया, साफ किया, छोड़ दिया। अब वो भी चाहते तो डिफेंड कर सकते थे, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका दुख देखा। तो ये चीज़ होती है कि मन अगर शांत है, फिर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मुझे इवन आई एम ऑन दैट जर्नी, लेकिन फिर भी मेन चीज़ है कि
कि अगर आप इनर वर्ल्ड पे काम कर रहे हो, आपके आसपास की चीज़ें चेंज होगी, पॉजिटिव होंगी, फॉर श्योर, 100% श्योर। थॉट्स इफेक्ट रियलिटी, ठीक है, तो होगी। फिर भी कुछ चीज़ें रह जाए सबकॉन्शियस या फिर कान या फिर नहीं अलाउ करती चीज़ें, स्टिल इफ़ यू आर एट पीस विद इन, इट डजेंट मैटर आउटसाइड रियलिटी, क्योंकि मन में दुखी हो कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर आप अंदर काम करोगे, इनर वर्ल्ड में काम करोगे, तो चीज़ें बाहर कैसी भी हो, आप शांत हो ना, क्या फ़र्क पड़ेगा। बाहर अच्छी चीज़ें चल रही हैं, आपके आसपास अच्छी चीज़ें चल रही हैं, कोई गाली दे रहा है आपके बारे में, कोई अच्छा भी बोल रहा है, इवन देयर यू शुड बी केयरफुल, क्योंकि रामचरितमानस में भी ये बात करी जाती है, यह वैष्णवों में भी, कि अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे भी तो यू शुड नॉट टेक दैट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, शुड नॉट टेक दैट कॉम्प्लीमेंट और ऐड इट टू यू। ऑफकोर्स यू शुड एक्सेप्ट इट, मैं यही कहूँगा, एक्सेप्ट इट, ठीक है, बी थैंकफुल ग्रेटफुल फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट, पर उसको अपनी ईगो में अटैच मत करो। वहाँ पे ये देखो कि उस इंसान में इज्जत करने की क्षमता है, उसका गुण है, ठीक है, वो देखो। फिर एक पॉइंट आएगा जब यू विल राइज फ्रॉम दैट कॉन्शियसनेस, अगर अपन गीता पढ़ी हुई तो साफ साफ बोला होता है कि डोंट सी द गुड और अवगुण ऑफ एनी पर्सन, दैट इंक्रीजेज द विकार विद इन यू। क्योंकि आप किसी में अच्छी चीज़ देख रहे हो, मतलब आप वो चीज़ अंदर मानते हो, यू लुक अप टू इट, ठीक है, तो वो चीज़ आप में बढ़ेगी। आप बुरी चीज़ देखते हो, ठीक है, किसी में, तो आपके अंदर विकार बढ़ेगा, हेटरेड, ठीक है, ईगो बढ़ेगा, या फिर उस अच्छी चीज़ के लिए, जैसे हो सकता है कि स्पीकिंग स्किल्स हो, यू लुक अप टू दैट पर्सन, तब भी वो बढ़ेगा। बट अगेन वो इट यू विल अंडरस्टैंड विद टाइम, क्योंकि वो फिर डुअलिटी में चला जाएगा, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, बट यू हैव टू ट्रांसेंड दैट, आपको उससे ऊपर उठना है, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो अल्टीमेटली ये चीज़ है, रिमेंबर वन एंड ओनली थिंग, यू हैव टू वर्क विद योर सेल्फ, विद योर इनर वर्ल्ड। वो अगर आपके हाथ में है, मतलब आप शांत है, हाथ में क्या मतलब छोड़ ही दिए, सरेंडर्ड है, शांत है, इट डजेंट मैटर आउटसाइड वर्ल्ड कैसे काम करता है, जैसे भी करेगा इट विल बी ओनली इन योर फेवर। लगेगा कि इट इज़ नॉट, बट इट विल एंड इट इज़ वर्किंग इन योर फेवर ऑलवेज। So be peaceful within. So be peaceful within. Work on yourself. Life is great. Life is beautiful. Life is easy. And that is what you have to believe.